बरेली से एक सवर्ण अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री के इस इस्तीफे से मचे बवाल ने देश में भूचाल ला दिया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के कई शहरों में सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी के इन नए नियमों को अत्याचार बढ़ाने वाला करार दिया है। सवर्णों के खिलाफ इसे सरकार का काला कानून कहा जा रहा है। सवर्ण छात्रों के भविष्य के साथ इसे खिलवाड़ बताया जा रहा है और किस हद तक बढ़ चुका है ये विरोध देशव्यापी, इसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूजीसी का काला कानून, यूजीसी का काला कानून। नए नियमों के खिलाफ दिल्ली से लेकर यूपी तक बवाल मचा। सवर्णों का गुस्सा फूट रहा। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूजीसी के नए नियमों को लाकर सरकार क्या हासिल करना चाहती है। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए छात्र सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने रोका तो छात्र धरने पर बैठ गए। पुलिस ने विश्वविद्यालय को छावनी में बदल दिया। बड़ी संख्या में देखिए छात्र जो हैं वो आंदोलित हो चुके हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। कैंपस में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी संख्या में ये देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में निकलते हुए नारेबाजी कर रहे हैं और भारी आक्रोश देखिए नजर आ रहा है। यहाँ पे पुलिस बल देखिए पहुंच चुका, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। धरने पर देखिए बैठ गए और हमारे ठीक सामने आप ये लखनऊ विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार आप देख रहे हैं और नीचे बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए, धरने पर बैठ गए हैं। दिल्ली में भी सवर्ण समाज के लोग यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन किया। कड़ी सुरक्षा और बारिश के बीच लोगों ने विरोध जताया। एक्ट को फौरन वापस लेने की मांग। इस एक्ट को सिर्फ और सिर्फ सवर्णों पर अत्याचार करने के लिए इस एक्ट को सरकार लेकर के आना चाहती है। सरकार अपने मेन मुद्दों से भटक चुकी है। जिन मुद्दों को लेकर के सरकार सत्ता में आई थी वो मुद्दों से भटक चुकी है। बेरोजगारी चरम सीमा पे देश में, नौकरियां हैं नहीं और मुद्दे हैं नहीं। ये मुद्दे जो है भटकाना चाहती जनता को और हमको मजबूर किया जा रहा है, सवर्ण समाज को मजबूर किया जा रहा है। यूपी के हापुड़ में यूजीसी कानून के खिलाफ सवर्ण समाज का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ निकल रहा है। घरों के बाहर लोगों ने पोस्टर लगा दिए जिन पर लिखा है कि सवर्ण समाज का घर बीजेपी ना आए। यानी सवर्ण समाज के लोगों ने बीजेपी को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि अगर यूजीसी के नए नियम वापस नहीं हुए तो बहिष्कार किया जाएगा। ये जो केंद्र सरकार, भाजपा, मोदी सरकार, योगी सरकार, ये जो स्वर्ण समाज के लिए काला बिल लेगा, ये जिसका नाम यूजीसी रखा गया है, लाना तो यूसीसी था, पर अब ये जो है हमारी छाती पर छुरा घोंपने लगे हैं। अब ये यूजीसी ले आए हैं जिसके कारण जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं स्वर्ण समाज के, उनका भविष्य खतरे में आ गया है। बहन बेटियों का भविष्य खतरे में आ गया है। हापुड़ में ही राष्ट्रीय सैनिक संस्था के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी नियमों के खिलाफ आवाज उठाई। राष्ट्रपति को खून से पत्र लिखा है। चेतावनी दी है कि अगर नियम वापस नहीं लिए तो सड़क पर उतरेंगे। यूजीसी का काला कानून। समाज के जो स्टूडेंट और सारे हैं उनका उत्पीड़न है। इस यूजीसी कानून जब तक ये वापस नहीं होगा, ये आंदोलन ऐसा नहीं है कि हापुड़ जनपद का हो, ये आंदोलन पूरे देश का है और ये आंदोलन इतना समय है, हर हालत में केंद्र सरकार को इसे वापस लेना पड़ेगा। सवर्ण समाज को आशंका है कि नए नियमों से अत्याचार बढ़ सकता है। इसलिए मेरठ के सलावा गांव में ठाकुर समाज ने यूजीसी बिल को काला कानून बताते हुए शपथ ली कि जब तक बिल वापस नहीं होगा मोदी सरकार को वोट नहीं और बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान। यूपी के तमाम शहरों में यूजीसी के नए नियमों पर सवर्णों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अलीगढ़ में राष्ट्रवादी छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया तो अमेठी में सवर्ण आर्मी ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और नियमों को वापस लेने की मांग की।
वाराणसी में भी जिला मुख्यालय पर सवर्ण समाज ने प्रदर्शन, तो बहराइच में प्रदर्शन करके लोगों ने एक्ट को वापस लेने पर दिल्ली तक लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी। हमारे सवर्ण समाज के जितने भी हमारे युवा साथी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। हम इस कानून का विरोध करते हैं। हमारे समाज में विद्वेष न फैले, समाज एकजुट होकर के साथ में रहे, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी जाति के साथ में किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार न होने पाए, इसलिए इस कानून को तुरंत और तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। यूजीसी के नए नियमों के विरोध की चिंगारी ऐसी फैली कि बीजेपी की मुश्किल करणी सेना ने भी बढ़ा दी। राजस्थान के जयपुर से लेकर यूपी के महोबा तक करणी सेना विरोध में उतर आई। नियमों की तुलना अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट से की, तो राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर एक्ट को वापस लेने की मांग की। क्यों विरोध हो रहा है? सरकार इस पे बहुत सारे तर्क दे रही है। सरकार के मंत्री हर रोज आकर बार बार बोल रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसी ने डिमांड करी इसकी? किसी ने पूछा? किसी ने बोला कोई विद्यार्थी ने कि हमें ऐसा एक्ट चाहिए? यूजीसी ने ऑलरेडी इक्वलिटी की समानता के लिए ऑलरेडी वहां कोई भी रैगिंग करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, चाहे किसी भी समुदाय के खिलाफ हो, किसी भी समुदाय के व्यक्ति के लिए द्वारा किया गया हो, कार्रवाई हो रही थी। इस एक्ट के कारण से पहले दिन सामान्य वर्ग के बच्चे को अपराधी घोषित कर दिया गया कि तू तो अपराधी है। पहली बात, जो दलील दे रहे नेता, मैं उनको पूछना चाह रहा हूं, क्या सामान्य वर्ग में पैदा होने वाला व्यक्ति अपराधी है? सवर्ण समाज के इस विरोध प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर यूपी में दिखाई दे रहा है, जहां पहले ही शंकराचार्य विवाद को लेकर संत और ब्राह्मण समाज नाराज था। माना जा रहा है कि यूजीसी के नए नियमों से जिस तरह पूरा सवर्ण समाज एकजुट दिख रहा है, वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और जयपुर से शिवसन की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।